वेलकम टू अवर चैनल डीके सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की यादाश्त की भूल। लैप्स का मतलब होता है भूल या चूक, मेमोरी यानी यादाश्त। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू हैव ए गुड मेमोरी, क्या आपकी यादाश्त अच्छी है। डू यू हैव ए गुड मेमोरी का मतलब होता है कि आपकी यादाश्त अच्छी है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ चाल चली है। ट्रिक्स का मतलब होता है चाल चलना। प्लेड यानी खेल रचना आपके साथ। आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई चाल चली हो या कोई खेल रची हो, उसके बारे में पूछा है। फॉरगेटफुलनेस ऑफ्टन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूल अकड़पन। ऑफ्टन यानी प्राय, पुट्स यानी डालता है, टाइट स्पॉट यानी मुश्किल में। भूल अकड़पन प्राय आपको हमेशा मुश्किल में डालता है, अक्सर मुश्किल के अंदर डालता है। बट लेकिन फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन भूलना हमारे जीवन का भूलना हमारे जीवन का भाग है जो हमें पूर्णतया पागल बना सकता है। पार्ट ऑफ योर लाइफ हमारे जीवन का भाग है, कंप्लीटली यानी पूर्णतया, मे ड्राइव यू क्रेजी जो आपको पागल बना सकता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। यहाँ पर इस कहानी के अंदर बिपिन बाबू पागल से हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट, क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहे हीज स्टे एट रांची, कि वे रांची के अंदर रुके थे या नहीं रुके थे। स्टे का मतलब होता है रुकना, रिकलेक्ट का यानी मतलब होता है याद करना। ही हैज नेवर बीन टू रांची, वे कभी रांची गए नहीं थे। ही इंसिस्ट, वे इस बात पर जोर देते हैं। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। थॉट, यद्यपि, देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके वहाँ यहाँ पर विपरीत गवाह बहुत है। मैंने यानी होता है कई या बहुत है, लेकिन इसके यहाँ पर कई गवाह हैं। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, विटनेस यानी होता है गवाह। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, ये सब दुविधा किसके बारे में है। सस्पेंस का मतलब होता है दुविधा, ये सब दुविधा किसके बारे में है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर है एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम फरक, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। पहले हम हिंदी अर्थ को समझते हैं। बैक यानी होता है वापिस, वरक यानी काम से, वे यानी रास्ते से। बिपिन बाबू प्रत्येक सोमवार को अपने काम से घर जाते समय रास्ते के अंदर ड्रॉप यानी रुकते हैं, एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, यानी कि किताबों को खरीदने के लिए नए बाजार के अंदर कालीचरण's की दुकान में रुकते हैं। क्राइम स्टोरीज, क्रिमिनल की, अपराधी की कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज, भूत प्रेत की कहानियाँ, एंड थ्रिलर्स, थ्रिलर्स का मतलब होता है रोमांचक कहानियाँ, ये लेने के लिए बिपिन बाबू उस कालीचरण's की दुकान में रुकते हैं। He had to buy at least 5, he had to buy, वो खरीदते हैं, at least कम से कम, 5 यानी 5, at a time एक समय में, to last him thought that week, सप्ताह के अंत तक वो 5 पुस्तकें खरीदते हैं। He lived alone, वे अकेले रहते हैं। Was not a good mixer, मिक्सर का मतलब होता है कोई मिलनसार, उसका कोई मिलनसार अच्छा नहीं था किसी के साथ। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त थे। फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी कि ने के बरोबर। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल सीट्स, आइडल सेट का मतलब यहाँ पर दिया है अननेसेसरी रूटीन कंजर्वेशन, यानी कि अनावश्यक रूप से, स्पेंडिंग यानी होता है व्यतीत करना, टाइम यानी समय, वो किसी के साथ अनावश्यक रूप से बातें करने में अपना समय व्यतीत नहीं करते थे, नहीं करना पसंद करते थे।
टुडे आज एट कालीचरण में बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग, बिपिन बाबू को महसूस हुआ। कैसा महसूस हुआ? डेट की समवन कोई वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है नजदीक से, ऑब्जर्विंग यानी देख रहा था, समवन यानी कोई। बिपिन बाबू को आज महसूस हुआ कि आज कोई उसे नजदीक से देख रहा है। ही टर्न्ड राउंड, वे गोल घूमे, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ट, और उसने देखा खुद को। मीक लुकिंग वन वो नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, एक विनम्र दिखने वाला व्यक्ति, एक हम्बल यानी विनम्र दिखने वाला व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा था, जो स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट करना, वो मुस्कुरा रहा था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, आई डोंट सपोज, सपोज का मतलब होता है मानना, लेकिन यहाँ पर सपोज का मतलब है लगना, मतलब आई डोंट सपोज मुझे नहीं लगता, यू रिकॉग्नाइज मी तुम मुझे पहचानते हो, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। हैव वी मेट बिफोर, मेट यहाँ पर मेट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि हम पहले मिल चुके हैं। हैव यानी क्या, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, यानी उस आदमी ने उसकी तरफ आश्चर्यचकित दिखाई दिया, आश्चर्यचकित रूप से उसने देखा। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम पूरे सप्ताह पूरे दिन मिल चुके हैं, प्रतिदिन मिल चुके हैं। वोल, वोल का मतलब होता है संपूर्ण वीक यानी सप्ताह। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, फॉर यानी के लिए, कार, टू टेक ले जाने के लिए, यू टू द हुड्रो फॉल्स, आपको हुड्रो फॉल्स जाने के लिए मैंने कार की व्यवस्था की थी। इन 1958 के अंदर। इन रांची, रांची में। माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, बिपिन बाबू वापस जवाब देता है रांची। नाउ अब बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन वो वाज मेकिंग ए मिस्टेक, अब बिपिन बाबू ने महसूस किया, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, दैट की इट वाज नॉट ही, ये वह नहीं था, वह यहाँ पर बिपिन बाबू खुद पर बोल रहा है, ये मैं नहीं था वहां पर, बट दिस मैन वो वाज मेकिंग ए मिस्टेक, मेकिंग ए मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना, ये आदमी गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची गया ही नहीं था। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, सेवरल का मतलब होता है कई, टाइम्स यानी समय, पॉइंट ऑफ गोइंग यानी जाने का प्लान बनाया, योजना बनाई। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उसने कई बार जाने की सोचा या कई बार जाने की योजना बनाई। बट नेवर मेड इट, लेकिन वो गया नहीं था। ही स्माइल्ड एंड सेड, उसने मुस्कुराया और कहा, डू यू नाउ हु आई एम, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, रेज यानी उठाना, हिज आईब्रो यानी भौहें, उस आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। बीट हिज टोंग, टोंग यानी होता है जीभ, बीट यानी काटना, अपनी जीभ काटते हुए यानी अपनी जीभ को दांतों तले दबाते हुए। एंड सेड कहा, डू आई नाउ यू, डू आई नाउ को यू का मतलब होता है क्या मैं आपको जानता हूँ। वो डज नॉट नाउ बिपिन बाबू, बिपिन बाबू को कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्व्स एंड शेड, अब बिपिन बाबू उस पुस्तकों के खाने की तरफ मुड़े और कहा, एंड सेड यानी कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, अभी तक आप गलती कर रहे हो। वन ऑप्टन डज, जो प्राय लोग करते रहते हैं, आप अभी तक गलती कर रहे हो जो आप प्रत्येक लोग करते रहते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं रांची कभी नहीं गया हूँ, नेवर यानी कभी नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अलाउड का मतलब होता है जोर से, लाफ्ड यानी हंसा, अब वो आदमी जोर से हंसता है। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी आप क्या कह रहे हैं। वाट आर यू सेइंग मतलब आप क्या कह रहे हैं। यू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी,
आप हुड्रों के अंदर गिर गए थे। फाल का मतलब होता है गिरना, कट यानी कटना, राइट नी यानी दाहिना घुटना। आप हुड्रों के अंदर गिर गए थे और आपका दाहिना घुटना है वो कट गया था, यानी कट लग गई थी थोड़ी उसके अंदर। आई ब्रोट यू आयोडीन। बोट यानी होता है लाया। बाई का सेकंड फॉर्म होता है आयोडीन, यानी होता है घाव भरने की दवा। मैं आपके लिए घाव भरने की दवा भी लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहट द नेक्स्ट डे। अगले दिन नेत्रहट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार का प्रतिबंध किया था। फिक्स्ड अप का मतलब होता है प्रतिबंध करना। मैंने आपके लिए अगले दिन नेत्रहट जाने के लिए कार का प्रतिबंध किया था, यानी कि फिक्स्ड अप होता है प्रतिबंध करना। बट लेकिन यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप नहीं गए जा सके क्योंकि आपके घुटनों में दर्द था। पेन का मतलब होता है दर्द, नी यानी घुटनों के अंदर। आपके घुटनों में दर्द होने के कारण आप नहीं गए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग। क्या आप कुछ भी याद नहीं कर सकते? रिकॉल यानी याद करना, एनीथिंग यानी कुछ भी। Someone else you know was also in Ranchi at the time। उस समय कोई था जो आपको रांची के अंदर इस समय जानता था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उसने एक नाम बताया था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे जो आपको जानते थे रांची के अंदर। यू स्टेड इन बंगलो। आप बंगलो में ठहरे थे। स्टेड इन ठहरना। यू सेड आपने कहा था। यू डिड नॉट लाइक होटल फूड। आपको होटल का भोजन पसंद नहीं है। एंड वुड पर फिर आप प्रधानता देते हैं। किसको देते हैं? टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची। आप रसोई के द्वारा बना हुआ भोजन को प्रधानता देने। कुक्ड यानी होता है बनाया हुआ, बनाने को कुक बोलते हैं। मील्स यानी भोजन। आप बावर्ची यानी रसोई के द्वारा बनाए हुए भोजन को प्रधानता देते हैं। बावर्ची का मतलब होता है रसोईया। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर। क्या आपको याद है आपकी मिस्टर मुखर्जी के साथ एक चंद्रमा के धरती पर उतरने की बहस हुई थी बहुत बड़ी। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस होना। अबाउट यानी के बारे में, मून लैंडिंग यानी धरती पर चांद के उतरने के बारे में आपकी बहुत बड़ी बहस हुई थी। आई विल टेल यू मोर। मैं आपको और अधिक बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग। आप हमेशा एक बैग रखते थे पास में। विथ योर बुक्स इन इट। और उसके अंदर आप किताबें रखते थे। इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और एकांत की यात्रा करते समय। एम आई राइट और नॉट। क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, यानी कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। बिपिन बाबू स्पोकन क्वाइटली। बिपिन बाबू ने धीरे से बोला। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। उसकी आंखें अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, पुस्तकों पर ही थी। विच मंथ्स इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। आप 58 के यानी कि 1958 की कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन शेड। उस आदमी ने कहा अक्टूबर। कौन से महीने की कहा? अक्टूबर। नो सर, नहीं श्रीमान। शेड द बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान। आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ ए फ्रेंड इन कानपुर। मैं 1958 के दौरान अपने दोस्त के कानपुर में पूजा पाठ में समय व्यतीत कर रहा था। यानी कि 1958 में मैं अपने दोस्त के कानपुर के अंदर पूजा पाठ का समय व्यतीत कर रहा था। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। आप गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक 3 बार आ चुका है। मेकिंग ए मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। तुम गलती कर रहे हो। गुड डे। आपका दिन अच्छा हो। बट द मैन डिड नॉट गो। लेकिन वो आदमी नहीं गया। नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। और बोलना भी बंद नहीं रखा, यानी बोलना जारी रखा। वेरी स्ट्रेंज। बहुत विचित्र। वन इवनिंग। एक शाम। आई हैड टी विथ यू इन ए वरांदा ऑफ योर बंगलो। मैंने आपके बंगलो के अंदर वरांदा में आपके साथ चाय ली थी। विथ यानी आपके साथ, यानी कि एक शाम जब मैंने आपके साथ बंगलो के बरामदा में आपके साथ चाय ली थी।
यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपने परिवार के बारे में बता रहे थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था कि आपके कोई बच्चा नहीं है। एंड देट, और कि यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर अगो, और आप अपनी 10 साल पहले आप अपनी पत्नी को खो चुके हो, लॉस्ट यानी खो चुके हो। योर ओनली ब्रदर, आपका केवल भाई, हैड डाइड इन सेंस, इन सेंस का मतलब होता है पागल, और आपका भाई था वो पागल के कारण खत्म हो चुका था। विच, जिसके कारण, इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और जिसके कारण आप रांची के अंदर पागलों का अस्पताल देखना नहीं चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, जब बिपिन बाबू, पेड का मतलब होता है भुगतान करना, लिविंग यानी छोड़ना, जाना, प्रस्थान करना। जब बिपिन बाबू अपनी पुस्तकों का भुगतान करके उस दुकान से प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, तो वो आदमी अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, देख रहा था उसकी तरफ। अटर डिसबिलीव का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज, पूरा सरप्राइज के साथ, हैरानी के साथ, अत्यधिक विश्वास के साथ, डिसबिलीव यानी अत्यधिक विश्वास के साथ उसकी तरफ वो देख रहा था। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीव, वो आदमी बिपिन बाबू की तरह अविश्वास से क्यों देख रहा था? क्यों देख रहा था? क्योंकि उस आदमी ने बिपिन बाबू के बारे में इतनी सब कुछ बातें बता दी, तभी भी उसको विश्वास नहीं हुआ, यानी कि उनको याद नहीं आया बिपिन बाबू को कि मैं रांची गया था या नहीं गया था, तो इसी कारण से वो देख रहा था। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, यानी कि कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, यानी बिपिन बाबू ने अक्टूबर 1958 के अंदर कहाँ जाने के लिए कहा था? तो बिपिन बाबू ने कहा था 1958 के अंदर मैं कानपुर में अपनी दोस्त के साथ पूजा पाठ करने गया था। मेंशन एनी थ्री और मोर, क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन एनी थ्री, मेंशन यानी वर्णन कीजिए, एनी थ्री यानी किसी 3 का, और मोर या इससे अधिक, थिंग्स यानी चीजों का, द प्रिमल घोष नाउ अबाउट द बिपिन बाबू, अबाउट बिपिन बाबू, किन्हीं 3 चीजों का वर्णन कीजिए या इससे ज्यादा जो आपको पता है, जो प्रिमल घोष जानता था बिपिन बाबू के बारे में। तो हमने ये देखा था बिपिन बाबू के बारे में प्रिमल घोष जानता था कि पहले तो उसने कार की व्यवस्था की थी हुद्र पास जाने के लिए। दूसरा, वो हुद्र पास के अंदर जब गिर गया था तो उसके लिए वह आयोडीन लेकर के आया था, घाव भरने की दवा। और वो जानता था कि उसके कोई बच्चा नहीं था। वो ये भी जानता था कि उसकी पत्नी 10 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, और उसका भाई था जो पागल होकर के ख़त्म हो गया था, और उसको रांची के अंदर पागलों का अस्पताल देखना नहीं चाहता था। ये सब बातें परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानता था। अब बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर कहा गया है बिपिन बाबू's car was safely parked in Bedram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार सेफली यानी सुरक्षित पार्क यानी खड़ी थी इन बेडरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, लाइट हाउस सिनेमा के बेडरूम गली पर बिपिन बाबू की कार सुरक्षित रूप से खड़ी थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, जैसे ही वो कार के अंदर बैठा उसने अपने ड्राइवर से कहा, टोल्ड यानी कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के पास पास से चलाओ। विल यू सीताराम, क्या आप चलाओगे सीताराम? ड्राइवर का नाम है सीताराम यहाँ पर। ड्राइविंग अप द स्ट्रेन रोड पर चलते हुए, स्ट्रेन रोड के ऊपर चलाते हुए बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू को पश्चाताप हुआ। हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, उस घुसपैठी ने इतना अधिक ध्यान दिए जाने पर बिपिन बाबू को पश्चाताप हुआ बहुत ज्यादा इस बात पर। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वे कभी रांची गया ही नहीं था। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली
6 or 7 years ago। इनकॉन्सीवेबल का मतलब होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सके, यानी कि अकल्पनीय, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनकॉन्सीवेबल। यानी कि ऐसी घटना जो 6 या 7 वर्ष पहले घटित हुई थी, ऐसी अकल्पनीय घटना को भूल जाए तो अच्छा है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसकी यादाश्त है वो उत्तम थी, एक्सीलेंट थी, अच्छी थी। अनलेस, फिर भी, या जब तक कि बिपिन बाबू हैड रिलीड, बिपिन बाबू का दिमाग है, हैड रिलीड यानी यहाँ पर लिखा है ही वाज शॉक्ड एंड कंफ्यूज, उसका दिमाग है वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया था। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या बिपिन बाबू का दिमाग पागल हो रहा था, यदि उसका दिमाग में पागलपन आ रहा था। लूजिंग हिज माइंड का मतलब है बिकमिंग मेड, यानी पागल हो रहा है, ऐसा लग रहा था बिपिन बाबू को। बट हाउ कुड देट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वे हमेशा अपने ऑफिस में काम कर रहा है, करता था। इट वॉज ए बिग फर्म, उसका बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फर्म बोलते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान को। एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, रेस्पॉन्सिबल यानी होता है उत्तरदायी या जिम्मेदारी भरी नौकरी वो कर रहा था, जॉब यानी नौकरी। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, वो इसके बारे में सब कुछ नहीं जानता था। एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, जो ऐसी बात जो उसे गंभीर रूप से गलत ठहरा दे, ऐसी बात वो नहीं जानता था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, केवल आज ही वो बोला था, स्पोक यानी बोला था, फॉर हाफ एन आवर आधा घंटा, एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एक जरूरत मीटिंग के अंदर वो आधा घंटा आज बोला था। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन नाउ ग्रेट डील अबाउट हिम, और अब फिर भी वे व्यक्ति उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ, कैसे। ही इवन सीम्ड टू नाउ, ही इवन सीम्ड, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्या प्रतीत हो रहा था, टू नाउ ये जानकर, सम इंटीमेट डिटेल्स, इंटीमेट का यहाँ पर दिया गया है वेरी पर्सनल, और प्राइवेट यानी कुछ अपना निजी, यानी वो उसके बारे में कुछ निजी जानकारी भी जानता था। डिटेल्स यानी विस्तार से, कौन कौन सी, दाबेगो बुक्स, पुस्तकों का थैला, वाइफ्स डेथ, पत्नी की हत्या, ब्रदर्स इंसेनिटी, भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक, केवल एक गलती, वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल एक गलती वो कर रहा था, वो था रांची जाने के बारे में। नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं थी। ए डेलिब्रेट लाई, एक जानबूझकर बोला गया झूठ था। लाई का मतलब होता है झूठ, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानकर बोलना। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, 1958 के अंदर वो उस दौरान पूजा पाठ में था। ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची पैलेस, 1958 के दौरान वे अपने दोस्त हरिदास बागची के वहां पर पूजा स्थल पर था। ओल्ड बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, और बिपिन बाबू उसे ये लिख करके पूछना चाहता था हरिदास बागची को, फिर सोचा नो, नहीं, देर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को इस प्रकार से लिखना संभव नहीं है या अच्छा नहीं है। बिपिन बाबू सडनली, बिपिन बाबू ने अचानक रिमेम्बर, याद किया, डेट की हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ टू जापान, लाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। फिर बिपिन बाबू ने अचानक याद किया कि हरिदास बागची अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पहले, सम वीक्स अगो का मतलब होता है कुछ सप्ताह पहले, जापान चला गया है। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अब उसका कोई पता नहीं है। एड्रेस नहीं होता पता, हिज यानी उसका। बट वेयर वॉज द नीड फॉर द प्रूफ, लेकिन उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है, उसे प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वे उसके बारे में, ये इसके बारे में फुली अवेयर यानी खुद जानता है सब कुछ, संपूर्ण रूप से इसके बारे में जानता है। अवेयर यानी होता है जानकार होना। डेट की ही हैड नॉट बीन टू रांची, कि वे रांची नहीं गया था। एंड देट वाज देट, और यही सत्य था। द रिवर ब्रिज वाज ब्रेशिंग,
नदी की ठंडी हवा वाज ब्रेशिंग, ब्रेशिंग का मतलब होता है स्फूर्ति देना, स्टिमुलेटिंग, यहाँ पर लिखा है स्टिमुलेटिंग यानी स्फूर्ति देना होता है, ब्रिज यानी होता है ठंडी हवा, एंड येट ए साइलेंट डिस्कम्फर्ट लिंजर्ड इन बिपिन बाबू माइंड। साइलेंट यानी होता है हल्की सी, डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी, लिंजर्ड यानी ठहरी थी, और अभी भी बिपिन बाबू के दिमाग के अंदर, माइंड में हल्की सी बेचैनी ठहरी हुई थी। अराउंड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स भारत का सबसे प्रथम बनने वाला जनरल, गवर्नर जनरल था, और वहाँ स्थान का नाम है हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स के चारों तरफ या हेस्टिंग्स के पास बिपिन बाबू डिसाइडेड, बिपिन बाबू ने निर्णय लिया टू रोल अप हिज ट्राउजर। ट्राउजर का मतलब होता है पतलून, रोल अप यानी होता है मोड़ना, एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और अपने दाहिने घुटने के उस निशान को देखने के लिए उसने अपने ट्राउजर को मोड़ने का निर्णय लिया। देर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहां पर मार्क यानी निशान था, इंच लॉन्ग कट का मतलब होता है वहां पर एक घाव भरा हुआ था, हल्का सा इंच भर का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, ये कहना असंभव था, ये कहना असंभव था। when the injury had occurred, कि ये जो घाव है ये कैसे हुआ, इस घाव के बारे में बताना असंभव था कि ये घाव कब लगा था। had he never had a fall, had he never, क्या वे कभी नहीं गिरा था, had a fall as a boy and cut his knee, क्या वे जब बच्चा था क्या वो कभी गिरा नहीं था और गिर गया था तो घुटने में कट लग गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रिकॉल, याद करने की, सच एन इंसिडेंट, घटना के बारे में याद करने की कोशिश की थी, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कर सका। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब अचानक दिनेश मुखर्जी ने बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। सडनली नहीं होता, अचानक थॉट यानी सोचा। द मैन हैड सेड डेट दिनेश वाज इन रांची एट द टाइम, उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उस समय रांची में था। तो बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज है, श्योरली, निश्चित कर लेना, वुड बी टू आस्क हिम, कि उनको पूछ लेना सबसे अच्छी चीज है, यानी कि दिनेश को ये बात पूछ लेना सबसे अच्छी चीज है। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वे काफी समीप रहता था, लिव्ड यानी रहता था, क्वाइट नियर यानी काफी समीप रहता था, इन बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन गली में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, ठीक अभी जान लेने के बारे में कैसा रहेगा, राइट नाउ यानी अभी, अभी जान लेना कैसा रहेगा। बट देन, किंतु फिर, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, यदि वे वास्तव में रांची गया ही नहीं था, यदि वे वास्तव में रियल यानी वास्तव में रांची गया ही नहीं था। व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन, तो दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू अपनी पुष्टि करने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। कंफर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि करना, अनुमोदन करना। आस्क्ड यानी होता है पूछना। ही वुड प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, कंक्लूजन, कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना। He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts, going nuts का मतलब यहाँ पर लिखा है becoming mad, पागल हो जाना या पागल बनते जाना। वे शायद निष्कर्ष निकाल लेंगे कि बिपिन बाबू पागल हो रहे थे। नो नहीं, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, रिडिकुलस का मतलब होता है मूर्ख होगा, मूर्खता होगी या मूर्खता पूर्ण होगा मुझे ये बात पूछने में। एंड ही नाउ, वे जानता था, हाउ रूथलेस दिनेश इज सेक्रेजम कुड बी, वे जानता था, वे कौन, बिपिन बाबू जानता था, हाउ रूथलेस दिनेश सेक्रेजम कुड बी, कि दिनेश के कटाक्ष से वो कितने निर्मम हो सकते हैं। वे जानता था कि दिनेश के जो कटाक्ष है वो कितने निर्मम हो सकते हैं। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम,
अपने वातानुकूलित, एयर कंडीशन का मतलब है वातानुकूलित लिविंग रूम यानी रहने वाले रूम के अंदर, अपने वातानुकूलित रूम के अंदर ठंडे पेय पदार्थ की चुस्कियां लेते हुए, सिपिंग का मतलब होता है चुस्कियां लेना, बिपिन बाबू फेल्ट टू एस से अगेन, बिपिन बाबू पुनः राहत महसूस कर रहा था। सच ए नॉनसेंस, कैसी बकवास है। सच ए नॉनसेंस का मतलब होता है कैसी बकवास है, यानी कि कैसे उसने मुझे, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, केवल इस कारण उसे कुछ करने को, उसके पास करने को कुछ नहीं, यानी कि उस आदमी ने उसको असमंजस में डाल दिया रांची जाने के बारे में, तो उसके पास करने को ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग एल्स टू डू यानी ऐसा करने को उसके पास कुछ भी नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, वे दूसरे लोगों के मामले में दखल देते हैं। दे यानी वे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, यहाँ पर लिखा है गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर का मतलब होता है इंटरफेयरिंग विथ एंड, यानी कि दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना, दखल देना। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वे भोजन के उपरांत, स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अपनी नई रोमांचक कहानी लेकर के, स्नगलिंग का मतलब होता है सटक कर बैठ जाना, इन बेड, इन बेड में, वो बेड के पास सटक कर बैठ गए थे रोमांचक कहानी लेकर के। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, बिपिन बाबू अब उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई सारी बातें भूल रहा था। फॉरगेट ऑल अबाउट का मतलब होता है सारी बातें भूल रहा था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर, बिपिन बाबू नोटिस, बिपिन बाबू ने ध्यान दिया, डेट की विद एवरी पासिंग ओवर, प्रति गुजरता हुआ घंटा, पासिंग यानी गुजरता हुआ, द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, ऑक्यूपाइंग का मतलब होता है घेर लेना, यानी कि उसने प्रत्येक गुजरते हुए घंटे को ध्यान में रखा और उसने पाया कि उसके दिमाग के अंदर पिछले दिन की सारी ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं उसके दिमाग को घेर रही थी। मोर एंड मोर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि वो आदमी इतना सब कुछ जानता था, हाउ कुड बी मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो उसने उस रांची यात्रा के बारे में ऐसी गलती क्योंकि जस्ट बिफोर लंच, लंच के बाद, लंच के पूर्व, बिपिन बाबू डिसाइडेड, बिपिन बाबू ने निर्णय लिया, टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी को फोन लगाने का निर्णय लिया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चंस ओवर द फोन, अच्छा रहेगा कि ये मामला फोन में सेटल यानी खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, निपट जाए। एट लीस्ट, कम से कम, द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, यानी जो परेशानी है वो कम से कम चेहरे पर तो प्रदर्शित नहीं होगी, उसके चेहरे पर जो परेशानी है वो प्रदर्शित नहीं होगी। शो का मतलब होता है प्रदर्शित होना। 235616, बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने ये नंबर डायल किए। हेलो, इज द दिनेश, क्या दिनेश बोल रहे हो? दिस इज बिपिन हियर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, ठीक है, व्हाट इज द न्यूज, क्या खबर है, क्या समाचार है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टू प्लेस इन 58, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट का मतलब होता है मैं पता लगाना चाहता हूँ। इफ यू रिकॉल, क्या आप याद कर पा रहे हो, एन इंसिडेंट, एक घटना, विच टू प्लेस इन 58, क्या आप 1958 के बारे में ये घटना याद है क्या आपको? वापिस दिनेश मुखर्जी बोलता है 58 व्हाट इंसिडेंट, 1958 कौन सी घटना, क्या घटना? वर यू इन कलकत्ता राइट थॉट दैट ईयर, क्या आप उस वर्ष के दौरान कलकत्ता में थे? वर यू इन, आप थे कलकत्ता, राइट दे थॉट दैट ईयर, उस साल के आप कलकत्ता में थे। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नाउ, ये पहली चीज है जो मैं जानता हूँ कि आप उस समय कलकत्ता के अंदर थे। वेट जस्ट ए मिनट, रुको एक समय,
एक मिनट रुको, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे अपनी डायरी चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस, कुछ समय तक चुप रहे। बिपिन बाबू कुड फील, बिपिन बाबू को महसूस हुआ दैट कि हिज हार्ट बीट, उसका जो हार्ट बीट है, धड़कन हैज हैड गॉन अप, वो बढ़ रहा था। ही वाज स्वेटिंग ए लिटिल, उनको थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा था। स्वेटिंग यानी होता पसीना। हेलो यस हाँ, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार गया था। वेयर कहाँ, वंस इन फरवरी, पहले समय में फरवरी के अंदर, पहले समय में फरवरी के अंदर। नियर बाई, पास ही के, टू कृष्णा नगर, टू ए नेफ्यूज वेडिंग, कृष्णा नगर में अपने भतीजे की शादी में गया था। एंड देन उसके बाद में, बट यू हैड नाउ अबाउट दिस वंस, ये तो आप ही जानते हो। अब दिनेश बोल रहा है बिपिन बाबू को, ये दूसरी बात तो आप ही भी जानते हो। द ट्रिप ऑफ रांची, रांची की यात्रा। यू वर देयर टू, आप भी वहाँ थे। देट इज ऑल, और यही तो है। बट व्हाट इज ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन आप मुझे ये बात क्यों पूछ रहे हो। स्लूथिंग का मतलब यहाँ पर लिखा है इन्वेस्टिगेटिंग, यानी जांच पड़ताल करना, जानकारी लेना। आप मुझे इसके बारे में क्यों जानकारी लेना चाहते हो। नो नहीं, आई जस्ट वांट टू, बस ऐसे ही पूछना चाहता हूँ। एनीवे कोई नहीं, थैंक्स, धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लेम्ड, बिपिन बाबू ने पटका द रिसीवर डाउन, रिसीवर यानी होता है जो रिसीव करते हैं, फोन रिसीव करने वाले को रिसीवर बोलते हैं। उसने उस रिसीवर को पटका, डाउन यानी नीचे। एंड ग्रिप्ड हिज हेड, ग्रिप्ड यानी पकड़ा, हिज यानी अपने, हेड यानी सिर, अपने सिर को पकड़ा। विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसे महसूस हो रहा था कि उसका सिर घूम रहा है। स्विमिंग का मतलब यहाँ पर तैरना नहीं है, यहाँ पर स्विमिंग का अर्थ है उसका सिर कहीं घूम रहा है, उसे ऐसा लग रहा था। एक चिल सिम्ड, चिल यानी एकदम ठंडा, सिम्ड यानी प्रतीत हो रहा था। टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और पूरी बॉडी में ऐसे पूरी ठंडक सी पहुंच गई थी। स्प्रेड यानी होता है फैल जाना। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स, उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेज भी थी। बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उसने उसे नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेट्यूट, एपेटाइट, उसने अपनी भूख को खत्म कर दिया। उसने अपनी भूख को मार लिया। लॉस्ट यानी खो दिया, खत्म कर देना, मार देना, एक ही बात है। कॉम्प्रिहेंशन चेक में देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वाट प्रिमल घोष हैड सेड, प्रिमल घोष ने क्या कहा था उसके बारे में बिपिन बाबू को क्यों चिंता थी। बिपिन बाबू वरी यानी चिंता, बिपिन बाबू को क्यों चिंता थी कि प्रिमल घोष ने क्या बातें कही थी। तो हमने पीछे पढ़ा था ये कि उसने उसकी जो अंतर्गत सारी बातें वो जानता था, और वे बिपिन बाबू है जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, ऐसी वो चिंता कर रहा था। सेकंड है, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड वो वाज राइट हिज मेमोरी और प्रिमल कोस। हाउ यानी कैसे, डिड ही ट्राई उसने कोशिश किया, डिसाइडेड यानी सोचने का, निर्णय लेने का। वो वाज राइट हिज मेमोरी और प्रिमल कोस, उसने कैसे निर्णय लिया, कैसे सुनिश्चित करना प्रयास किया कि ठीक कौन है। आई हिज मेमोरी, उसकी यादाश्त, या प्रिमल कोस, दोनों में कौन यादाश्त याद अच्छा है, उसने ऐसा कैसे महसूस किया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। दिनेश मुखर्जी ने फोन पर जो बात की थी उसकी हेजिटेटेड यानी होता हिचकिचाहट, वो क्यों थी। व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड द फोन हिम, और अंत में उसने फोन है वो क्यों किया, क्यों फोन करने का निर्णय लिया। फोर्थ नंबर है, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, और मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा था। डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज, बिपिन बाबू ने ऐसा मुखर्जी ने ऐसा क्या कहा कि बिपिन बाबू ने उसको राहत दी और उसकी चिंताओं में वृद्धि हो गई। वरीज यानी होता है चिंताएं, एड यानी होता है जोड़ना, यानी वृद्धि हो जाना। एड यानी जुड़ना, या यहाँ पर एड यानी वृद्धि हो जाना, उनकी चिंताएं और बढ़ गई थी। ऐसे क्या कहा उसने, तो उसने तो यही कहा था कि कृष्णा नगर में मैं गया था, बाद में रांची गए थे, और बिपिन बाबू भी वहां पर
गए थे और इस प्रकार से उनको ये राहत नहीं दी थी कि उनकी चिंता क्या हो गई, बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से आज हम समाप्त करते हैं, अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।